अलवर जिले का रैणी उपखंड मुख्यालय, जहां तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, रीड राइटर और बाबू के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करके भूमाफियों से सांठगांठ करने का एक मामला सामने आया है। सरकार है जिन्होंने मुख्यमंत्री महोदय, उपभोक्ता आयोग, माननीय न्यायालय को एक एप्लीकेशन दरखास्त लिखी है कि भूमाफियों के साथ गठजोड़ करके हमारी जमीन को किसी दूसरे को बेचा गया है। मृत व्यक्ति के नाम है, वो नामांतरण खोले गए, डिग्री खोली गई है, बेचानामा किया गया है। तो उन्हीं सब मांगों के लिए आज फिर से रैणी उपखंड मुख्यालय पर वही परिवारजन फिर से इकट्ठा हुए, हाथों में वही एप्लीकेशन लिए हुए, वही दरखास्त लिए हुए, ज्ञापन लिए हुए कि किस तरह इनके साथ जाती हुई है, किस तरह इनके अधिकारों का हनन हुआ है। 25-30 साल से केस चल रहा है। आपको काम चलिए 25-30 साल से केस चलने के बाद अब नया एसडीएम आया था। उन्होंने एक ही दिन में जो बीजेपी के नेता है उनकी दबाव में आकर के एसडीएम साहब ने फैसला दूसरी तरफ पलट दिया, जबकि फाइल हमारी तरफ थी। कौन था एसडीएम उस टाइम? एसडीएम ये हरकेश मीणा था जी, अभी मौजूद है। एक ही दिन में फाइल को पलट दिया इसने, दबाव में आकर के, बीजेपी के नेताओं की दबाव में आकर के, जैसे बन्ना राम मीणा जैसे की दबाव में आकर के। फिर हमने एप्लीकेशन दे दी कि अभी इंतकाल न छंडाए। फिर भी ये तहसीलदार साहब ने उनके नाम है इंतकाल छंडा दिए, 2-3 पक्ष के नाम। फिर मैं स्टे लेके आया अलवर RAA से। स्टे की भी कोई मान्य नहीं, कार्यक्रम चल रहा है, उस पर प्लाटिंग काट रहे हैं बन्ना राम के दाम में आकर के। फिर भी मैंने तीन बार तहसीलदार साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, पर इन्होंने कोई नहीं सुना। और हमारी जमीन को है जो यहाँ उपखंड अधिकारी कार्यालय में चल रहा था, तो उसमें है जो हमको 7 तारीख बताई, नहीं 12 तारीख बता दी, और उनको 7 तारीख को ही बुला करके और एक तरफा उन्होंने कर दिया, और 12 तारीख को ही उन्होंने फैसला सुना दिया। तो इस तरह से मतलब हमको हमारी है जो न तो कोई बोली बहसबंदी हुई। अच्छा। और उनकी तरफ उनको डिग्री दे दी विपक्ष को, और फिर तहसीलदार ने जो उस डिग्री के हिसाब से जो उनका नामांतरण भी खोल दिया, जबकि ये जो 30 दिन का अवधि होती है अपील के लिए, और उसका समय भी नहीं लिया। और जब हमने अपील की और वहाँ से जब इनको आया काम रोकने का इनका, तो नोटिस आया, तो जब भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और वहाँ पर खेत पर जो प्लॉटिंग हो गई, भूमाफियों से मिला हुआ है। अच्छा। तहसीलदार और एसडीओ साहब ने भूमाफियों से मिल करके डिग्री दे दी, एक तरफ डिग्री दे दी। अच्छा। बहस नहीं हुई, और एक तरफ डिग्री इनने दे दी, इनने नामकरण कर दिया। सारे कागजों में ये फाल्ट है। अब हमको न्याय की है, श्रीमान से निवेदन है कि हमको न्याय जाए। ये आपका पहले से क्या मामला कोर्ट में पेंडिंग था? में 25 साल से पेंडिंग था, और यहाँ आते ये प्रतिवादी की बहस जिरह होती है वो भी नहीं हुई, और 12 तारीख को इन्होंने एक तरफा फैसला दे दिया। क्या आपको बुलाया गया या आपको नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं, हमारे वकील को भी नहीं बुलाया, कोई नोटिस नहीं, एक तरफ 12 तारीख को तो आए नहीं, फैसला कर दिया, डिग्री दे दी हमने। इस तरह बताया जा रहा है कि जो मृत व्यक्ति है एक सावित्री बाई नाम से, उसके 2020 से वो मृत है, और 2025 में उसी के नाम नामांतरण खोल दिया। हाँ सर, नामांकन खोल दिया सावित्री के नाम से तहसीलदार साहब ने, और फिर वापस वही दिन तीसरी पार्टी को बेच दी उसने। फिर भी तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने तीन बार तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन दे चुका हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की इसने, उल्टा धमकाता था हमको। और 23 तारीख हमको धमकाता था। 23 तारीख को सर वो लिया है स्टे, और 28 तारीख को फिर रजिस्ट्री कर रहे हैं अफसर। अच्छा। 23 तारीख को रेवेन्यू अलवर से स्टे लिया है, और फिर 28 तारीख को रजिस्ट्री कर रहे हैं। अभी उस जमीन पर क्या स्थिति है? क्या निर्माण कार्य जारी है, बंद है? प्लॉटिंग कट चुकी है, और सड़क भी बन चुकी है, और रात में कार्य भी कर रहे हैं। तो बता रहे कि यहाँ पे एसटीओ लिया है, उसके बाद भी जारी है? हाँ सर, यही बात है।
रात में काम करते हैं, स्टे के बाद में भी। अफसर से मिलते हैं, 196 में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं, उसको खेत बनाना चाहिए। हम तहसीलदार साहब से भी कई बार आदेश लेके मिले, पर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मोटे पैसे भूमाफिया से खाए हैं। हम अधिकारियों से नकल कटवाते हैं तो अधिकारी हमको धमकाते हैं। अधिकारी के बाबू हमको धमकाते हैं जब नकल कटवाते हैं, जब कि नहीं मिलती नकल। और नकल किस चीज की मांगते हैं, कुछ और की नकल दे देते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनके कार्यालय। जिस तरह बताया जा रहा है कि विचाराधीन ये मामला है कोर्ट में, और उसके बाद मृत व्यक्ति के नाम नामांतरण खोला गया है, बेचानामा किया गया है। स्टे ऑर्डर लाने के बाद भी है वो उसको निर्माण कार्य जारी है। रुकवाए नहीं उन्होंने, काम को रुकवाते ही नहीं है। वहाँ से ऊपर से स्टे आदेश आ गया, नामांतरण का भी स्टे आ गया, फिर नामांतरण खोल दिया इन्होंने। अभी उसके बाद आपने कहाँ शिकायत करी है? रैनी थाने में शिकायत कर दी, फिर अलवर एसपी ऑफिस एडिशनल और एसपी को कर दी शिकायत। फिर बाद में हमने कलेक्टर साहब के पास कर दी, जयपुर में करिए सीएम के पास, और ये 2-3 आयुक्त न्यायालय इनमें शिकायत की है, और एप्लीकेशन भी दिया है सर, और कागज भी दिए हमने। अच्छा। कोई नहीं सुन रही हमारी, कोई ने भी नहीं सुनी हमारी अभी तक। अच्छा। और जब जाते हैं फाइल लेवा तो हमको ललकार पड़ते हैं। अच्छा। और हमको धमकाते हैं, वहाँ कोई फाइल नहीं देते। और हमने स्टी लगाई, स्टी बाद भी काम चलवा करा दिए साहब। यानी उस जगह पे अभी भी निर्माण कार्य? हाँ, अभी निर्माण कार्य चल रहे साहब वहाँ पे। रात में काम करें वहाँ, रात में काम करते हैं वहाँ। यानी रात में काम जारी है। अभी आप क्या चाहते हो, उस जगह पे आपको न्याय मिले या? न्याय मिलना चाहिए साहब, अब गरीब आदमी है, नहीं तो यहाँ ऐसे ही हालत रहे तो यहाँ गाँव में जो भी बंद होना चाहिए सर, और काम बंद होने के बाद में हमको न्याय भी मिलना चाहिए सर। इस तरह आए दिन देखा जाता है कि जमीनी विवाद में कहीं न कहीं वो राजनीतिक संरक्षण की भी बात सामने आती है। क्या किसी की राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है जिसकी सह पर ये सारा गठजोड़? अगर महाराज राजनीतिक नहीं होता ये तो ये काम ही नहीं होता, क्योंकि ये जमीन श्री साजू राम जी सैन के नाम थी। अच्छा। 65 रुपए मोल ली थी ये। उसके बाद में साजू राम मंडी के बाद में इनके जो गेंदालाल जी पुत्र थे, सुभालाल जी पुत्र थे, तो उस गेंदालाल जी के पुत्र के सुभालाल जी के नाम होगी, चल रही है अभी। और उसके बाद में फिर सुभालाल जी गेंदालाल जी मर लिए, उसके बाद में छगनलाल, प्रेमचंद छगनलाल और ओम प्रकाश मास्टर इनके नाम जमीन हुई है वो। अच्छा। और उसके बाद में छगनलाल जी प्रेमचंद जी गुजर लिए, उनके पास में छगनलाल जी का पुत्र डालचंद उसके नाम है, आप भी देख लो आप। और प्रेमचंद जी मर गए तो शेखर और हेमेंद्र के नाम से मतलब नाम है। अब बताओ रजिस्ट्री क्या होगी, वो मुझे आप बात बताओ। 4 पेटी कंटून चल रही है, तो यहाँ क्या होगी नाम? ये राजनीति की भी है और ये क्या नाम से प्रशासन की गठजोड़ भी है। यानी एक तरह से किसी को लाभ देने के लिए ये सारा खेल रचा गया। गरीब आदमी हमारे बच्चन को हमारे कट कुट रही। कभी आपके पास कोई नोटिस, कोई जवाब आया या मिलने के लिए, आपकी बात रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए कभी कोई कट नहीं आया साहब हमारे पास? एक तरफा फैसला हुआ है? हाँ, एक तरफ का फैसला है। हमको न्याय दिवाई जाए जल्दी से जल्द। आपकी बात नहीं सुनी गई? हाँ, नहीं सुनी हमारी बात, और एक तरफ ही फैसला हुआ है। और हम गरीब 7 तारीख है पेशी की, और उनको हमको बता दी 12 तारीख है पेशी की, और उनको 7 तारीख में बुला करके सब काम हो गया। 12 तारीख को हमको बुलाया तो फैसला ही सुना दिया उन्होंने। यानी पहले से फिक्स था, प्रायोजित था कि ये फैसला होने वाला है, और आपको अंधेरे में रखा गया? अंधेरे में रखा गया। हमको तो बुलाते तो 12 तारीख को, 7 तारीख को उनको बुला लिया और 7 तारीख को कर दिया, और 12 तारीख को तो फैसला सुना दिया। जिस तरह आपके कागजों में जहाँ 2 दिन के अंदर है नामांतरण भी खोलना, मौका मुआयना भी करना और बेचनामा भी दिखाना, ये सारी चीज दिखाई, इतनी जल्दबाजी में क्यों उठाई इतनी जल्दी? तो साहब ये गरीब आदमी है, उनके विपक्ष में साहब अगर ऐसे होता रहा तो पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। न्याय का तो हमको न्याय चाहिए साहब, जांच होना। हाँ, जांच होना चाहिए सर। कागज में फाल्ट है तो जांच होनी चाहिए साहब। हमारे गड़े घोट रखा है, ये गड़े कितने को घोट रखे होंगे इस तरह के इन्होंने गड़े। अच्छा। तो जांच होनी चाहिए, अगर अधिकारी फाल्ट है तो सस्पेंड भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप देखोगे इस तरह जो इन्होंने, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, अभोक्ता आयोग हो या माननीय जिला न्यायालय हो, कोर्ट हो, और एसपी महोदय को भी दरखास्त लगाई थी कि हमारे मामले में संज्ञान ले और हमें न्याय दिलाए। जिस तरह जो जल्दबाजी का मामला सामने आया कि किस तरह यहाँ के जो वर्तमान तहसीलदार वो डीड राइटर है
बाबू है और यहाँ के जो एसडीएम है उन्होंने जो जल्दबाजी दिखाई है उसके क्या वो अन्य मामलों में भी इसी तरह सुनवाई करते कि जिस तरह हमारा पक्ष नहीं रखा गया, जिस तरह हमारी जो संपत्ति है या जो हमारी ज़मीन है उसको जल्दबाजी में दूसरे के नाम बेचानामा दिखाया गया, मृत व्यक्ति के नाम नामांतरण खोला गया। तो इन्हीं सब चीज़ों पर ये जांच चाहते हैं और उन्हीं सब विषयों पर इन्होंने जो आगे एप्लीकेशन लगाई है और जल्द से जल्द तुरंत जिस तरह इनकी ज़मीन के मामले में जो जल्दबाजी दिखाई उसी तरह इनको तुरंत न्याय चाहिए। और फिर से ये इकट्ठा हुए और अपने तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें कब संज्ञान लेते और इन पीड़ितों को कब न्याय दिलाते हैं। हम धनराज, जगत तक न्यूज़, रैणी, अलवार।